पहले जावेद अख्तर साहब की आप ये वीडियो देखिए। तो मैंने इतने पाप किए हैं कि मुझे विधाता ने कहा कि अब इस काबिल नहीं है कि ये इंसान बने, इसको ऐसा करते हैं कॉकरोच की योनि में पैदा करो। ठीक है साहब, मैं कॉकरोच पैदा हो गया। अब मुझे बताइए, मैं एक कॉकरोच होते हुए कौन से काम करूं जिससे मैं फिर वापस ऊपर आना शुरू करूं? हाउ टू बी अ गुड कॉकरोच। जावेद अख्तर साहब और उनके विचारों का पूर्ण सम्मान है, और मैं यह भी जानता हूं कि मैं जावेद अख्तर साहब जितना प्रज्ञावान नहीं हूं और शायद ना ही कभी हो पाऊंगा। और मैं इस अवधारणा से भी सहमत हूं कि नेवर स्किप अ जावेद अख्तर रील। और मेरी इस वीडियो का उद्देश्य किसी को गलत सिद्ध करना या नीचा दिखलाना नहीं है। और यह भी हो सकता है कि मैं जावेद साहब की अन्य किसी बात का तार्किक एवं तथ्यात्मक उत्तर ना दे पाऊँ, लेकिन उनकी इस वीडियो में कही गई बात का तथ्य के साथ और तर्क के साथ उत्तर देने का मैं प्रयास पूरा करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि सनातन धर्म में 84 लाख योनियों की बात की गई है, जिसमें जीवात्मा अलग अलग रूपों में जन्म लेती है, जैसे कि घोड़ा, गधा, कॉकरोच, चूहा इत्यादि इत्यादि। कीट, पशु, पक्षी आदि योनियों में जीवात्मा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि न वहाँ पूजा है, न जप है, न तप है। वहाँ बस आपके पुराने पाप कटते हैं, अहंकार टूटता है और वासनाएं शांत होती हैं। जैसे कैदी जेल में सज़ा काटता है, वहाँ जेल में उसे कुछ और अत्यधिक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जीवात्मा को जब कॉकरोच या अन्य किसी योनि में जन्म मिलता है तो वहाँ उसको पूजा पाठ या इत्यादि करने के लिए, बल्कि उसके पुराने कर्मों को भोगने के लिए वो जन्म दिया जाता है। किसी जीवात्मा का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, जिसके लिए उसे मनुष्य की योनि दी जाती है। लेकिन यदि मनुष्य वासना, व्यसन, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि से प्रभावित होकर कोई पाप कर्म करता है तो उसे मनुष्य से नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है और अपने पापों की सजा को भुगतना पड़ता है। अब आप हमें यह उदाहरण दे सकते हैं कि अन्य पशु जैसे सिंह इत्यादि भी जानवरों का वध करते हैं, लेकिन वो किसी द्वेष या ईर्ष्या से नहीं करते हैं, बल्कि अपनी क्षुधा की तृप्ति के लिए वो करते हैं। सबसे उत्कृष्ट मनुष्य योनि मानी गई है। जब कोई मनुष्य नीच कर्म करता है तो उसे नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह आप जो शरीर देख रहे हो, यह तो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 22, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहोति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा यन्यानि संवाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार हम अपने फटे पुराने वस्त्रों को बदल देते हैं, उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है उसका कपड़ा किसे माना गया है? शरीर को। वो उसी प्रकार जब ये शरीर यानी कि ये कपड़ा उसका रहने लायक नहीं रह जाता, तो वह भी इस शरीर को यानी इस कपड़े को बदलकर दूसरे किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 23, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चाक्ले दंतयापो ना शोष्यति मारुतः। अर्थात जीवात्मा को ना ही किसी हथियार से हम काट सकते हैं, ना हम आग से जला सकते हैं, ना ही उसे जल गला सकता है और ना ही उसे वायु सुखा सकती है। अर्थात आत्मा को हम संसारिक किसी वस्तु के समान नहीं है। आत्मा जो है वो शाश्वत है और ना आत्मा कभी मरती है, ना ही आत्मा को हम कभी नष्ट कर सकते हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन जरूर से जरूर करें, जिससे आप किसी की बातों का तथ्यात्मक एवं तर्क के साथ उत्तर दे सकें और हमारे सनातन धर्म को और अच्छी तरीके से जान सकें।